हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज टूर। आज मैं आपको क्लास 7th के साइंस चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। लेट्स बी स्टार्ट। यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्लास 6 में हम क्या कर चुके हैं, फूड के बारे में। फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू लर्न अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कहने का मतलब क्या है कि हमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी को फूड की आवश्यकता होती है, और फूड में जो भी मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड ये सभी चीज़ें जो होती है क्या होते हैं, फूड के ही कंपोनेंट होते हैं, और इन कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स। ओके, आगे हम पढ़ते हैं इसमें। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड food. Plant can synthesize food for themselves, but animal and human can't। इस लाइन का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी क्या करते हैं, फूड को रिक्वायर करते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फूड को खुद सिंथेसाइज मतलब कि खुद ही बनाते हैं, लेकिन जो इसमें एनिमल्स एंड ह्यूमन होते हैं वो नहीं बनाते हैं। ये सिंथेसाइज का मतलब प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस से अपने फूड बनाते हैं, और एनिमल और ह्यूमंस क्या होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। They get it from plants or animals that eats plants। और भी क्या करते हैं, अपना जो फूड होता है प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त करते हैं। आगे है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। ह्यूमन और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, वो प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन के मोड क्या है, तो इसमें देखो क्या कह रहा है, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। कहने का मतलब क्या है कि एक प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, वो खुद ही अपने भोजन को प्रिपेयर करता है। किसकी प्रेजेंट में, वाटर की प्रेजेंट में, CO2 की प्रेजेंट में एंड मिनरल्स के प्रेजेंट में, और रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडेड। और ये जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं क्या होते हैं, ये सराउंडिंग में चारों तरफ मिलते हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। कहने का मतलब क्या है कि जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी को क्या करने के लिए, बुल्ड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, जितने भी बॉडी पार्ट जो डैमेज होते हैं उनको क्या करता है, रिपेयर करने में क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स हेल्पफुल होते हैं, और डेली लाइफ में उनको क्या करते हैं, लाइफ को जीने के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन मोड इज taking food by an organism, its utilization by body। न्यूट्रिशन ऑफ मोड करने का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन मोड होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी के द्वारा ये यूटिलाइज होते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves from simple substance called autotrophic। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑफ का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स। कहने का मतलब क्या है कि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है जो फूड को क्या करता है, सिंपल सब्सटेंस में बनाता है, तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक। ऑटो का मतलब होता है यहाँ पर सेल्फ, और ट्रोप्स का मतलब न्यूट्रिएंट्स। Therefore plants are called autotrophs। इसलिए प्लांट्स को
क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोफ्स। एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। एनिमल्स और अदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, प्लांट से ही अपना फूड तैयार करते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोफ्स। हेट्रो मतलब अदर, जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं उससे क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोफ्स। आगे है, इसमें कह रहे हैं कि अब आगे हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करते हैं, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। जो पत्तियाँ होती है क्या होती है, प्लांट्स की फूड फैक्ट्री होती हैं। देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। जितना भी रॉ मटेरियल होता है क्या करता है, मोस्टली लीफ तक पहुंचता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कहने का मतलब क्या है कि जो मिनरल्स और वाटर होते हैं वो क्या होते हैं, सॉइल के द्वारा प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं उनकी जड़ों के थ्रू, और पत्तियों तक क्या होते हैं, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो एयर के थ्रू लेते हैं। आगे आपको देखिए यहाँ पे क्या है, सेल दिया गया है। सेल में बोल रहा है यहाँ पे कि जो सेल होता है इसमें आपको क्या क्या गिवन है। देखिए ये जो सेल के बीच में सर्कल दिख रहा है ये न्यूक्लियस होता है। सेल के चारों तरफ ये जो डॉट डॉट दिख रहा है इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल की साइड में जो आपको ये लाइनिंग दिख रही है ना जिससे ये बना हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। सेल क्या होता है, एक ब्रिक्स के बिल्डिंग के शेप में बना होता है। द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स आर कॉल्ड सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी क्या होती है, टीनी सेल्स से मिलकर, टीनी यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं, सेल्स। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। जो सेल होते हैं उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। और जो ये जो सिंगल सेल होते हैं ऑर्गेनिज्म, इनका जो बाहर का एरिया होता है वो क्या होता है, काफ़ी पतला होता है। और इस पतले से आउटर बाउंड्री को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन। आगे है, मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक न्यूक्लियस लोकेटेड होता है जो कि कहाँ होता है, बिल्कुल ही सेंटर में। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब ये जो यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।